दोस्तों, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि दिन में आसमान में दिखने वाला सबसे ब्राइटेस्ट यानी सबसे तेज रोशनी देने वाला क्या है, तो आप सबका जवाब होगा सूरज, जो बिल्कुल सही भी है, क्योंकि हमारा सूरज ही एक ऐसा सितारा है जो हमसे इतना पास है कि उसकी रोशनी आसपास के सभी रोशनी को फीका कर देती है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि हमारा ब्रह्मांड ऐसे सितारों से भरा पड़ा है जो हमारे सूरज की तुलना में कई गुना ज्यादा ब्राइट है। अब जो वैज्ञानिक इन सितारों की स्टडी करते हैं वो इनकी ब्राइटनेस को नापने के लिए दो टेक्निकल शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे सूरज और दूसरे सितारों की रोशनी पृथ्वी में कितने ब्राइटनेस में पहुंच रही है। इसे कहा जाता है अपेरेंट मैग्नीट्यूड। अपेरेंट यानी वो रोशनी जो पृथ्वी से दिखाई दे रही है। ये इन सितारों की असली ब्राइटनेस नहीं बताता है, सिर्फ ये बताता है कि पृथ्वी से कितने ब्राइट दिख रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में अपेरेंट मैग्नीट्यूड हमारे किसी काम का नहीं, हमें तलाश है ब्रह्मांड के सबसे चमकदार चीज की, और इसे ढूंढने के लिए इन सितारों की रियल ब्राइटनेस का पता लगाना होगा, ना कि वो ब्राइटनेस जो हमें पृथ्वी से दिखती है। सितारों के इन रियल ब्राइटनेस को कहते हैं एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड। अब सितारों की ब्राइटनेस को नापने के लिए हम स्टार लॉगरिथमिक स्केल का इस्तेमाल करते हैं। इसमें नंबर को ज्यादा से कम ऑर्डर में अरेंज किया जाता है। इस स्केल में नंबर जितना बड़ा होगा उस सितारे की रोशनी उतनी ही कम होगी, और नंबर जितना कम होगा उतनी ज्यादा उस सितारे की ब्राइटनेस होगी। तो हमें जिस चमकदार चीज की खोज है उसके ब्राइटनेस का नंबर इस स्केल में कम होना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं हमारे सबसे करीबी सितारे सूरज को कि वो इस स्केल में कहाँ आता है। तो अगर हम सूरज को दूसरे सभी सितारों के साथ एक समान दूरी में खड़ा कर दे तो सूरज की रियल ब्राइटनेस इस स्केल में होगी 4.8, जो इतना भी बुरा नहीं है। चलिए अब हम अपने सूरज की तुलना करते हैं पृथ्वी से दिखने वाले सबसे चमकदार सितारे से, जिसका नाम है सीरियस। सीरियस रात में दिखने वाले तारों में सबसे चमकीला है, जो हमसे 8.6 लाइट ईयर्स दूर है। इस सितारे की रियल ब्राइटनेस इस स्केल में है 1.46, और इसी वजह से ये हमारे सूरज से 22 गुना ज्यादा चमकीला है। तो ये आपको काफी ज्यादा लग रहा है, राइट? लेकिन आपका इस सितारे R136A1 के बारे में क्या ख्याल है? ये सितारा हमारे सूरज से सिर्फ 256 गुना बड़ा ही नहीं, बल्कि इस सितारे की रियल ब्राइटनेस इस स्केल में -12.16 है। इसका मतलब ये हमारे सूरज से 86 लाख गुना ज्यादा चमकदार है। अगर ये हमारे सूरज की जगह होता तो इसकी रोशनी एक ही झलक में हमारी आंखों को बर्बाद कर देती। लेकिन ये चमकीला सितारा भी हमारे यूनिवर्स की सबसे चमकीली चीज नहीं है। आप ये जानते होंगे कि जब कोई बड़ा सितारा मरता है तो एक बड़ा धमाका होता है, जिसे कहते हैं सुपरनोवा। जब सितारे में इतनी एनर्जी से धमाका होता है तो इसमें से एक बहुत पावरफुल लाइट बीम रिलीज होती है, जिसे कहते हैं गामा रे बर्स्ट, जो किसी भी सितारे से ज्यादा चमकीला होता है और उतनी एनर्जी को कुछ सेकंड में ही रिलीज कर देता है जितनी एनर्जी हमारा सूरज 1000 करोड़ सालों की जिंदगी में रिलीज करेगा। सुपरनोवास ब्रह्मांड का एक काफी अनोखा इवेंट है, और हमारे पृथ्वी से कुछ दूर ऐसे दो सितारे भी है जहाँ भविष्य में सुपरनोवा हो सकता है। इन सितारों का नाम है बीटलजूस और WR104। वैज्ञानिकों ने कैलकुलेट किया है कि अगर इनमें सुपरनोवा हुआ और इनके गामा रे बर्स्ट पृथ्वी के तरफ पॉइंट कर रहे हैं तो उस रेडिएशन का सिर्फ 10 सेकंड ही हमारे ओजोन लेयर को 25% तबाह कर देगा, जिसके वजह से कई जीव विलुप्त हो सकते हैं। WR10 स्टार हमसे 7828 लाइट ईयर्स दूर है, और वहीं बीटलजूस हमसे सिर्फ 642 लाइट ईयर्स दूर है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये गामा रे बर्स्ट कितनी चमकदार चीज होगी। लेकिन ये गामा रे बर्स्ट सिर्फ कुछ सेकंड से लेकर कुछ मिनट ही टिक पाता है, और ये फिर भी हमारे यूनिवर्स की सबसे चमकदार चीज नहीं है। अब ब्रह्मांड के सबसे चमकीले चीज को ढूंढने के लिए हमें देखना होगा ब्रह्मांड के सबसे अंधेरे चीज को, जिन्हें हम ब्लैक होल के नाम से जानते हैं। ब्लैक होल इतने शक्तिशाली होते हैं कि वो अपने रास्ते में आने वाले बड़े से बड़े चीजों को भी निगल जाते हैं, और इन बड़े बड़े चीजों में हमारे जैसे सूरज या इससे भी बड़े बड़े सितारे होते हैं। जब ब्लैक होल इन सितारों को अपनी तरफ खींचता है तो ऐसी चीज देखने को मिलती है जो यूनिवर्स के किसी भी चमकते हुए चीज को अपने सामने फीका कर देती है। जब ब्लैक होल की ग्रेविटी इन सितारों को अपनी तरफ खींचती है तो दृश्य कुछ इस तरीके से दिखता है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि इस सितारे के गैसेस और डेब्रिस कैसे ब्लैक होल में घूमते हुए खींचे चले जा रहे हैं। इस चीज को एक्रेशन डिस्क कहते हैं। अब मैटर के फ्रिक्शन से ये डिस्क भी चमकने लगती है। इसकी इतनी ज्यादा चमक होती है कि इन्हें एक नया नाम दिया गया है, क्वेजार। एक गैलेक्सी में करोड़ों स्टार होते हैं, और एक क्वेजार गैलेक्सी की तुलना में हजारों गुना ज्यादा रोशनी देता है। पहला क्वेजार देखा गया था 1962 में, जिसका नाम है 3C48, और इस स्केल में इसकी ब्राइटनेस है -26.7, जो हमारे सूरज से 4 ट्रिलियन गुना ज्यादा और हमारे मिल्की वे गैलेक्सी से 100 गुना ज्यादा चमकदार है। क्वेजार ज्यादातर मिलते हैं गैलेक्सीज के सेंटर में, क्योंकि यहीं पर सुपर मैसिव ब्लैक होल्स होते हैं। हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में भी एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है, लेकिन ये एक्टिव नहीं है, इसलिए इन्हें क्वेजार नहीं कहा जाता। इन क्वेजार की सबसे ज्यादा एनर्जी
एनर्जी रेडिएशन जेट के रूप में निकलती है। एक रेडिएशन जेट कुछ इस तरह दिखता है। अगर हमारा पृथ्वी इस रेडिएशन जेट के डायरेक्शन में आया तो इसी क्वेजर को कहा जाता है ब्लेजार। और अब तक की देखी गई सबसे चमकदार चीज है ब्लेजार 3C 454.3। इस स्केल में इसकी ब्राइटनेस लेवल -31.4 है, जो इस आंकड़े में सबसे कम है। अगर आपको इसकी चमक का एक सैंपल देखना है तो आप इस तस्वीर को देख सकते हैं। यहाँ राइट साइड में नीचे एक सितारा है जो हमसे सिर्फ कुछ 100 लाइट ईयर्स दूर है, और इसके लेफ्ट में ऊपर जो चीज है वो है एक क्वेजार जो हमसे 900 करोड़ लाइट ईयर्स दूर है। अब इस तस्वीर को देखने के बाद आप ये समझ सकते हैं कि ये क्वेजार कितने ब्राइट है, और यही क्वेजार हमारे यूनिवर्स के सबसे ब्राइटेस्ट चीज है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपका इस वीडियो को लेकर कोई सवाल है तो हमें कमेंट जरूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।